बिहार चुनाव अपने अंतिम दौर में है और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और एनडीए के पक्ष में वोट मांगने का काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं, चाय पर चर्चा हम करने जा रहे हैं उनसे। सर, पहले चरण का हो गया मतदान, क्या लगा आपको, किस तरह से चीज़ें जो है वो हुई हैं अभी तक? देखिए, पहले चरण में हम लोगों को अपेक्षा से अधिक सीटें मिल रही हैं। हम लोग अनुमान लगा रहे थे कि हम लोग 160 से 175 तक जाएंगे, लेकिन पहले चरण का जो तूफान है वो दूसरे चरण में सुनामी बनेगा और जो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन अर्थात एनडीए है वह बिहार में 2010 का जो रिजल्ट है उसको दोहराएगा और फिर से एनडीए की श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। सवाल ये था कि सर कि जब मतदान कहते हैं कि ज़्यादा प्रतिशत में होता है तो एक बदलाव की उम्मीद होती है, और जो विपक्ष के नेता है वो इसी बात के कि बदलाव के लिए बिहार ने प्रचार किया है, वो चुनाव वोट किया है। देखिए, बिहार का रिजल्ट आप पीछे का भी देखेंगे तो हर बार मतदान का प्रतिशत बढ़ा है और जब मतदान का प्रतिशत बढ़ा है तो एनडीए जीता है। वही स्थिति 2025 के विधानसभा चुनाव में भी है। जो मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, सबसे बड़ा आशीर्वाद तो मैं मानता हूं कि हमारी जीविका दीदियों का है, जिन्होंने स्वयं तो वोट किया ही, उन्होंने एक स्टार प्रचारक की तरह अपने बूथ क्षेत्र में प्रचार किया और बहुत बड़ी संख्या में महिला मतदाताओं को, पुरुष मतदाताओं को, अपने मोहल्ले के गरीब परिवारों को, किसान परिवारों को, पिछड़ा वर्ग के लोगों को, अनुसूचित वर्ग के लोगों को, आदिवासी वर्ग के लोगों को मतलब संपर्क करके उनको भी एनडीए की सरकार बनाने के लिए वोट देने और अपने उज्जवल भविष्य की एक मजबूत नींव डालने के लिए अपील किया। और उसका असर हम लोगों को स्पष्ट तौर से जो चुनाव हो रहा था, जिस दिन मतदान हो रहा था उस दिन का फीडबैक आया कि जो लोग समझ रहे थे कि महिलाएं उतना सपोर्ट करेंगी कि नहीं करेंगी, दुविधा थी। तो हम लोग मानते हैं कि जो मुख्यमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को अमीर बनाने की योजना शुरू की गई है, उसका असर था। 125 यूनिट बिजली जो निःशुल्क फ्री बिना पैसे के हर परिवार को दिया जा रहा है, उसका असर है। जिस प्रकार से जो वृद्धावस्था पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो, वो 400 रुपये महीने थी, उसको 1100 रुपये महीना किए जाने का स्पष्ट असर था। और विकसित बिहार बनाने को लेकर के जो नई पीढ़ी है, युवा जो है, उसको मालूम है कि तेजस्वी यादव जी कुछ कर नहीं सकते, डफोर संखी कर रहे हैं। किसी भी हालत में 2,96,00,000 परिवार हैं बिहार के अंदर, हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे नहीं सकते, और सरकारी नौकरी दे दे केवल उनको वेतन देना पड़े तो भी बिहार सरकार के बजट में स्पेस ही नहीं है। 3,17,000 करोड़ का बजट है और 9 लाख करोड़ से अधिक हर महीने की सैलरी आएगी जब 3 करोड़ लोगों को लगभग वो नौकरी दे देंगे। तो पहले ही उन्होंने फरेब कर दिया, झूठ बोल दिया, जनता को मतलब मूर्ख बनाने की कोशिश किया। तो जनता बड़ी पैनी नज़र रखती है, बड़ी दृष्टि रखती है, और उसने समझा कि ये तो किसी भी तरीके सत्ता पर कब्जा करके जंगल राज लाना चाहते हैं। जैसे श्री लालू प्रसाद यादव जी के समय में कट्टा लेकर के, बम लेकर के, अवैध असलहे लेकर के, अवैध AK-47 लेकर के केवल अपहरण का उद्योग चलता था। 30,000 तो यहाँ रजिस्टर्ड हैं श्री लालू प्रसाद यादव जी के समय अपहरण के केस, और कम से कम 30 लाख ऐसे केस होंगे जो दर्ज नहीं किए गए और वसूली की गई। तो ये जो कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय जनता दल का जो गठबंधन है, उसकी सोच घटिया है, बिहार विरोधी है, भारत विरोधी है, जन विरोधी है, गरीब विरोधी है, महिला विरोधी है, किसान विरोधी है, युवा विरोधी है। सभी वर्गों में एक संदेश गया कि एनडीए एक भरोसे वाला जो गठबंधन है, और मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी ने पहले भी किया है, आगे जो वादा किए हैं उससे अच्छा करेंगे। अखिलेश यादव ये तेजस्वी के जो वादे हैं उसको लेकर अखिलेश यादव ने बयान दिया कि जब हमारी सरकार थी उत्तर प्रदेश में तो 1400 करोड़ का एक्सप्रेसवे हमको भी बनाना था। ऐसे ही जो है वो विपक्ष के लोग, बीजेपी के लोग कहते थे कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, हमने बना के दिखाया। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी तो बड़बोलापन उनके अंदर आ गया है। वो बिहार में आकर के मतलब प्रचार क्यों कर रहे हैं, मुझे यही आश्चर्य लगता है। जब समाजवादी पार्टी का एक भी प्रत्याशी नहीं है, गठबंधन किसी भी दल का किसी दल से होता है तो कम से कम 1-2 प्रत्याशी दिए जाते हैं, और वह उत्तर प्रदेश के तो एक बड़े दल हैं, लेकिन बिहार में उनकी कोई हैसियत रिश्तेदारी के बावजूद भी श्री लालू प्रसाद यादव जी के परिवार ने नहीं समझी और एक भी सीट नहीं दिया, और उसके बाद भी वो प्रचार करने आते हैं।
वह प्रचार किसका करते हैं आकर के, तो वह शहाबुद्दीन के बेटे ओस्मा का प्रचार करते हैं। वह प्रचार किसका करते हैं, जो गुंडे अपराधी किस्म के प्रत्याशी हैं उनका प्रचार करते हैं। तो श्री तेजस्वी यादव और श्री अखिलेश यादव जी की मानसिकता एक जैसी है, अपराधियों को प्रश्रय देना, माफियाओं को प्रश्रय देना और उनका प्रचार प्रसार करना। और यही दिखाता है कि श्री अखिलेश यादव जी मान न मान मैं तेरा मेहमान, बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना। आप यहाँ पे सुशासन की बात कर रहे हैं कि सुशासन यहाँ पर कायम है और सारी चीज़ें। डिप्टी सीएम पे गोबर फेंका जाता है, हमला किया जाता है, हाय तौबा मचाते हैं डिप्टी सीएम की कार्रवाई नहीं हो रही, आरजेडी के लोग हैं। तो क्या अभी भी इस तरह की अराजकता बिहार में है, ये मानते हैं आप? कि चुनाव के समय जो राष्ट्रीय जनता दल के अपराधी और माफिया और गुंडे और बाहर भाग जाते हैं चुनाव के समय, क्योंकि इस समय सरकार का अस्तित्व एक नॉमिनल होता है, चुनाव आयोग की ही देखरेख में सब संचालित होता है। और जो अराजकता दिखाया है वो राष्ट्रीय जनता दल टेलर दिखा रहा है और उसकी असली पिक्चर उन लोगों ने सोचा था कि अगर समर्थन जनता का मिलेगा तो 14 तारीख के बाद दिखाएंगे, लेकिन जनता को सजग कर दिया, सावधान कर दिया। इससे अपनी लुटिया स्वयं राष्ट्रीय जनता दल ने डुबो ली। अगर वो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और उनको इस प्रकार से रोक करके इस प्रकार से गाली गलौज करना, उनको मारने की धमकी देना, ये बहुत घटिया आचरण है। कार्रवाई तो उनके खिलाफ जो पुलिस के द्वारा जांच होगी और जिस आधार पे दोषी पाए जाएंगे वो तो होगी ही, लेकिन ये जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल का जो मतलब असली चेहरा है वो बिहार की जनता के सामने पहले चरण के चुनाव के दिन आ गया। कल दूसरे चरण का भी चुनाव प्रचार थम जाएगा, आप लोग यहाँ से चले जाएंगे। क्या लगता है कि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि 85% वोट हम लोगों को मिला है, एनडीए को मिला है, तो क्या दूसरे चरण में भी यही उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, कहीं पर भी अगर 2 चरण में चुनाव होते हैं तो पहले चरण में जो माहौल होता है वो दूसरे चरण में उससे अच्छा हो जाता है। तो पहले चरण में जब माहौल एनडीए के पक्ष में है तो दूसरे चरण में एनडीए के पक्ष में माहौल और अच्छा होगा। और हर विधानसभा का जो मतदाता है वो चाहता है कि जिसकी सरकार बने उसका विधायक बने, तभी उसके क्षेत्र का और विकास तीव्र गति से हो पाएगा। तो लोगों ने मन बना लिया है कि एनडीए की सरकार बन रही है तो एनडीए के विधायक जीतें। मैं भी सबसे अपील करता हूं बिहार की धरती से कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हों, चाहे जनता दल यू के प्रत्याशी हों, चाहे चिराग पासवान जी के पार्टी हों के प्रत्याशी हों, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी के प्रत्याशी हों और चाहे जीतन राम मांझी जी के पार्टी के प्रत्याशी हों, उनको सबको समर्थन दे करके एक बिहार को जब तीव्र गति से आगे बढ़ना शुरू किया, अपराध मुक्त हुआ, कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है, सड़कों का जाल गांव-गांव तक फैल गया है। लालू यादव जी की सरकार के समय बिजली आती नहीं थी और आज बिजली जाती नहीं है, ये फ़र्क आया है। और लोगों को रोज़गार के अवसर बिहार में भी बड़े पैमाने पर मिलने की शुरुआत हुई है। और आने वाला जो 5 साल है वो ऐतिहासिक होगा बिहार में बदलाव के लिए, बिहार में विकास के लिए, बिहार में उद्योग के लिए, बिहार में युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए। राहुल गांधी यहाँ पर आते हैं चुनाव प्रचार करने के लिए इंडिया गठबंधन के लोगों का, वो आके मछली पकड़ते हैं, यहाँ पे तालाब में कूदते हैं। इसको कैसे देखते हैं आप कि वो अपने आप को पब्लिक से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि हम पब्लिक से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं? देखिए, वो मानसिक तौर से विक्षिप्त हो गए। जिस प्रकार का वह आचरण किया करते हैं, उनके आचरण को देख करके ऐसा लगता है कि ये देश के नेता विपक्ष का आचरण नहीं हो सकता। नौटंकी करने से क्या असलियत छिप जाएगी क्या? चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए गांधी खानदान के अपने को युवराज समझने वाले, महाराज समझने वाले श्री राहुल गांधी एक दिन तालाब में कूद जाने से क्या जो तालाब के अंदर अपना जीवन यापन करते हैं तालाब के माध्यम से, चाहे वो तालाब में मखाना की खेती करके, चाहे सिंघाड़ा की खेती करके, चाहे मछली पालन करके या अनेक कार्य करके, वो इनसे प्रभावित हो जाएंगे। वो इस तरह की नौटंकी और भी कई बार कर चुके हैं। कहीं जलेबी बनाने चले जाते हैं, कहीं मोटरसाइकिल बनाने चले जाते हैं, कहीं धान लगाने चले जाते हैं, लेकिन इनकी इस नौटंकी का जनमानस पर कोई असर इसलिए नहीं होता। देश ने मान लिया है, बिहार ने मान लिया है कि वो बहुत गैर जिम्मेदार नेता है। वो न देश के बारे में सोचते हैं, न बिहार के बारे में सोचते हैं। वो केवल सत्ता वियोग में व्याकुल हैं। जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है, वैसे ये 3 नेता देश के, एक श्री राहुल गांधी, एक बिहार में तेजस्वी यादव और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव,
ये तीनों नेता जैसे पानी के बिना मछली तड़प रही है, वैसे सत्ता के बिना ये तड़प रहे हैं। लेकिन अभी मुझे लगता नहीं है कि 2047 तक देश के किसी राज्य में, जहाँ एनडीए नहीं वहाँ तो एनडीए आएगा, लेकिन जहाँ इंडी गठबंधन का कोई दल है वो जाएगा और वहाँ भी एनडीए आएगा और देश को विकास के एक नए मुकाम पर पहुंचाएगा, जहां पहुंचना चाहिए, जहां उदाहरण लोग देते हैं कि विकास अमेरिका की तरह हो, विकास लंदन की तरह हो, विकास जो विकसित देश हैं उनके नाम लेते हैं, फ्रांस की तरह हो। आने वाले समय में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और देश के जिन राज्यों में एनडीए आ गई है या बीजेपी आ गई है वहाँ विकास हो रहा है, और जहाँ नहीं आई वहाँ हम लोग आएंगे और भारत एक मॉडल बनेगा देश के नहीं अंदर, दुनिया के अंदर, कि जैसा विकास भारत का वैसा विकास देश अपने करने का काम करे, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं और ऐसा माहौल तेजी से बढ़ रहा है। अखिलेश यादव बिना पानी में मछली की तरह तड़प रहे हैं। आपने कहा सत्ता वियोग में। उस दिन आपकी मुलाकात हो गई थी एयरपोर्ट पे, बड़ा फोटो वायरल हुआ। क्या क्या बातें हुई वहाँ पे रास्ते में चलते? नहीं, वो हमसे पूछे मिठाई कब खिलाओगे, हमने कहा 14 नवंबर के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा तो आपको मिठाई भी खिलाएंगे, रसगुल्ला भी खिला देंगे। लेकिन बिहार भी हम लोग जीतेंगे, यूपी भी हम लोग जीतेंगे। समाजवादी पार्टी न यूपी में आएगी, न राष्ट्रीय जनता दल बिहार में आएगा। एनडीए था, एनडीए है और एनडीए रहेगा। यही बात हुई तो वही हंसने लगे। तो मैंने, कोई हम लोगों की दुश्मनी नहीं, विचारधारा उनकी हमारे विरुद्ध है, हमारी उनके विरुद्ध है, लेकिन दुश्मनी नहीं है। एक शिष्टाचार भेंट हो गई। स्वीकार कर लिया अखिलेश यादव ने कि यहाँ बिहार में हार रहे हैं। वो तो मतलब कैमरे के पीछे स्वीकार करते हैं। तेजस्वी यादव जी से पूछिए, राहुल गांधी जी से पूछिए, अखिलेश यादव जी से पूछिए, सब स्वीकार करते हैं भाजपा गठबंधन की सरकार बन गई, एनडीए जीत रहा है, उनका खेल खत्म हो गया है। और बिहार में जब एनडीए जीतेगा तो इसका असर पश्चिम बंगाल पर भी पड़ेगा, उत्तर प्रदेश भी पड़ेगा, देश के जिन राज्यों में चुनाव होने वाले वहाँ भी पड़ेगा। बड़ी बातें तो होती हैं कि अवध में हराया है, मगध में भी हराएंगे इस बार। न वो अवध में हरा पाए हैं, न मगध में हरा पाएंगे। हम लोग अवध भी जीते हैं, मगध भी जीते हैं। एक्सीडेंटल कोई एक सीट उन्होंने जीत लिया, या लोकसभा चुनाव में दुष्प्रचार करके कांग्रेस के साथ मिल करके जो उन्हें सफलता मिली है, उसकी हवा जो जून की हवा थी वो निकल चुकी है। उसके बाद बहुत सारे चुनाव हो चुके हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें हम लोग जीत चुके हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें हम लोग जीत चुके हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें हम जीत चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा है, इसमें भी हम लोग जीतेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव होगा, उसमें भी हम जीतेंगे। और यूपी का जब विधानसभा चुनाव होगा वहाँ भी हम लोग 2027 में 2017 दोहराएंगे। आप कह रहे हैं कि चुनाव जीतेंगे और इतने जगह पर चुनाव जीता हम लोगों ने, वोट चोरी करते हैं आप लोग, राहुल गांधी ऐसा कहते हैं। देखिए, श्री राहुल गांधी के बारे में मैंने बताया कि वो मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं, विक्षिप्त हो चुके हैं। अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब जो अपना प्रधानमंत्री के पद पर जन्मसिद्ध अधिकार गांधी खानदान का समझते थे, जनता ने वो अधिकार छीन लिया है। जनता का जब तक मन था तब तक गांधी खानदान को प्रधानमंत्री के पद को सौंप करके रखा। लेकिन जब उनको लगा कि शोषण करने वाले की जगह सेवा करने वाले मिल गए हैं, एक गरीब माँ बाप का बेटा, एक पिछड़ी जाति के घर में पैदा हुआ, एक चाय बेचने वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री पहली बार बना, उनको लगा कि दूसरी बार आ जाएंगे। दूसरी बार भी बन गए, उनको लगा तीसरी बार आ जाएंगे। और तीसरी बार खूब दुष्प्रचार किया, थोड़ी ताकत भी उनकी बढ़ गई। लेकिन जैसे उनके दुष्प्रचार की सच्चाई जनता को पता चली, वैसे ही उसका जवाब कांग्रेस को भी मिल गया, इंडी गठबंधन के लोगों को भी मिल गया। हम 3 राज्यों के चुनाव जीत चुके, मैंने कहा चौथा हम जीतने जा रहे हैं। तो इसलिए श्री राहुल गांधी जो वोट चोरी का विषय उठाते हैं, उस वोट चोरी के विषय में दूर दूर तक सच्चाई नहीं है। ये केशव प्रसाद ही नहीं समझता है, ये बिहार भी समझता है, ये देश भी समझता है। वह विदेशी शक्तियों के हाथों में खेल रहे हैं। वो भारत को बदनाम करना चाहते हैं, भारत की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना चाहते हैं, भारत की जांच एजेंसियों को बदनाम करना चाहते हैं, भारत की न्याय व्यवस्था को बदनाम करना चाहते हैं, भारत की संसद को बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन इस प्रकार की जो हरकत है उनकी, वो कांग्रेस को ही रसातल में पहुंचा रही है। और हम लोग तो मजबूती से अभी देश की सेवा कर रहे हैं, अनेक प्रदेशों की सेवा कर रहे हैं और आगे यह कार्य करते रहेंगे। एटम बम फोड़ चुके, हाइड्रोजन बम फोड़ चुके, और कह रहा है कि अभी बहुत सारे बम हैं उनके झोले में जो फोड़ेंगे एक एक करके। वो सब टाए टाए फिस, खुदा पहाड़ निकली चूहिया। अब श्री राहुल गांधी जी की किसी भी बयान का, किसी भी बात का जनता के मन
उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। वो लोग जान गए हैं कि ये केवल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के पद से हटा करके स्वयं प्रधानमंत्री बनने के लिए व्याकुल है, और जो मनोकामना उनकी पूरी होने वाली नहीं है। माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में देश की शानदार सेवा कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। सभी क्षेत्रों में देश हमारा आगे बढ़ा है और आगे बढ़ेगा। अखिलेश यादव कल एक रैली में थे, उन्होंने कहा कि नीतीश जी को भारतीय जनता पार्टी धोखा देगी, वो भूल जाते हैं, उनको मुख्यमंत्री ये कभी नहीं स्वीकार करेंगे और कभी नहीं बनाएंगे। देखिए, ये जैसे धोखेबाज इंडी गठबंधन के साथ वो हैं, कभी कांग्रेस से समझौता करते हैं, कभी कांग्रेस से बिना समझौता किए लड़ते हैं, वही हाल राष्ट्रीय जनता दल का है। जिनके साथ रहते हैं जैसी संगत मिलती है वैसा गुण मिलता है। भारतीय जनता पार्टी धोखेबाजी करने वाली पार्टी नहीं, लोगों का विश्वास जीतने वाली, जनता का विश्वास भी जीतते हैं। जो छोटे दल हों हमारे साथ अगर एनडीए के रूप में है तो हम उनका भी विश्वास जीतते हैं, और उनके साथ हम देश में सरकार चला रहे हैं। हमारे पास तो 2014 और 2019 में देश में बड़ा बहुमत था। हम चाहते तो किसी एनडीए के दल को सरकार का हिस्सा नहीं बनाते, तब भी सरकार चला सकते थे। लेकिन जो एनडीए के साथी थे उनको भी सरकार के अंदर शामिल किया, मिलकर के सरकार चलाए, देश को आगे बढ़ाए, गरीब को आगे बढ़ाए। और आज देश की जनता का विश्वास जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति है, वो विश्वास इसलिए है क्योंकि उन लोगों को लगता है कि अगर कोई प्रधानमंत्री बनकर के प्रधान सेवक अपने को कहता है और प्रधान सेवक की तरह सेवा करता है, तो ये बड़ा विषय है। और ये काम सिर्फ राहुल गांधी नहीं कर सकते, उनकी अगुवाई में भी एक तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन चलाने का काम कौन करता था? श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका वाड्रा, यही तीनों चला रहे थे। लेकिन इन्होंने देशवासियों के लिए कुछ नहीं किया, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, किसानों के लिए कुछ नहीं किया, पिछड़े वर्ग के लिए कुछ नहीं किया, अनुसूचित वर्ग के लिए कुछ नहीं किया, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए कुछ नहीं किया। जब मोदी जी सत्ता में आ गए तो सारा चीज़ इनको स्वप्न में दिखाई दिया कि अब सारा वह काम होना चाहिए जो कांग्रेस ने नहीं किया। अब ये कांग्रेसियों से अगर कोई पूछे क्या वो 60 साल तक देश के अंदर जो राज कर रहे थे, क्या वोट चोरी करके कर रहे थे? उस समय कांग्रेसी भी मेहनत करते रहे होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। आज तो कहीं कांग्रेसी को खोजो तो जैसे गुलर का फूल गायब है, नहीं दिखाई देता, वैसे कोई कांग्रेसी नहीं दिखाई देता। ये चुनाव के समय ही कुर्ता पजामा क्रीज टाइट करके आ जाते हैं। हम लोग तो रात दिन मेहनत करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही कि कनपटी पे कट्टा लगा के तेजस्वी ने खुद को जो है वो मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कराया, इसके बाद बड़ा बवाल मचा हुआ है। कह रहे हैं कि आप लोग क्यों नहीं कट्टा लगा के करवा ले रहे, घोषित करवा ले रहे? देखिए, कट्टा वाले तो राष्ट्रीय जनता दल वाले हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बताया कोई गलत नहीं बताया है। अगर कट्टे के बल पर कांग्रेस के बुजुर्ग नेता जो यहाँ पर आए थे उनसे ये घोषणा नहीं करवाई होती तो यह घोषणा उस समय हो गई होती जब श्री राहुल गांधी बिहार में यात्रा निकाल रहे थे, लेकिन उस समय इन्होंने नहीं किया। इसका मतलब है कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच में विश्वास का संकट है, और इसके कारण से उस समय घोषित नहीं किए। बाद में घोषित करके ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा भी सीएम पद का उम्मीदवार है। तो ये कट्टे को कनपट्टी पे रखे और घोषित करवा लिए, कोई गलत नहीं, सही। तेज प्रताप यादव जो कि तेजस्वी के भाई हैं, अलग दल बना लिया है और अलग उनके खिलाफ प्रचार भी किया कई जगहों पर जाके। भाजपा बड़ी मेहरबान है, वाई श्रेणी सुरक्षा दिया है उनको। नहीं, अगर किसी के जीवन को खतरा होगा, चाहे उनके भाई हों, चाहे बिहार का कोई नागरिक हो, चाहे बिहार के बाहर का कोई नागरिक हो, अगर उसकी सुरक्षा के लिए कोई खतरा है तो उन्होंने मांग किया होगा तो उनको सुरक्षा मिली होगी। ये सुरक्षा मिलना कोई उस श्री तेजस्वी यादव के भाई या श्री लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं केवल इसलिए नहीं मिली होगी, उनके जीवन का भय होगा, इसके कारण से मिली होगी। अमित शाह जी ने कहा कि घुसपैठियों को रहने नहीं दिया जाएगा। हाँ, नहीं रहने दिया जाएगा। ये कोई भारत धर्मशाला नहीं है कि घुसपैठी आकर के यहाँ सारी सुविधाओं का लाभ लें। और ये कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी जैसे, टीएमसी जैसे दल उनके संरक्षक बन कर के, दीवार बन कर के कि नहीं हम तो उनको यहाँ रोकेंगे। तो अब वो युग चला गया। अब तो जो घुसपैठिया है वो भारत से बाहर जाएगा या तो जेल जाएगा, और जो गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ है वो गरीबों को मिलेगा। एक आखिरी सवाल है, तेज प्रताप यादव जो तेजस्वी के भाई हैं, उन्होंने कहा कि हम महुआ से चुनाव जीतेंगे तो राहुल गांधी को हलवाई बनाएंगे यहाँ का। देखिए, उनको जैसा जवाब चाहिए वैसा तेज प्रताप यादव देते रहते हैं। मैं उस पर कोई टिप्पणी करूं इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिस प्रकार का आचरण श्री राहुल गांधी
के द्वारा समय समय पर किया जाता है, जिसका कोई निहितार्थ नहीं होता है, जिसका कोई औचित्य नहीं होता है, उससे देश में उनके मीम बनने लगे हैं। आज मैं ऐसे देख रहा था सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पे, एक किताब खोल करके वो पढ़ रहे थे और कह रहे, उसमें लिखा हुआ था कि चुनाव हारने के बाद कैसे आरोप लगाया जाए। वो अगर मैं आपको दिखाऊं, जरा मुझे दिखा दो तो मैं दिखा दूं इनको जरा, मतलब एक चल रहा है, मीम चल रहा है, मैंने भी तो मतलब उनके बारे में यही धारणा कि चुनाव हारना तय हो जाए तो कैसे दुष्प्रचार किया जाए, कैसे फर्जी आरोप लगाए जाए, कैसे अपना बचाव किया जाए, इस प्रकार की ये तमाम मीम चल रहे हैं। लेकिन जनता समझ रही है कि उम्र तो 50 के पार हो गई है, लेकिन अभी बाल बुद्धि है, बाल बुद्धि है, तो बाल बुद्धि की तरह उनके बारे में देश के लोग सोचते हैं। चलिए शुक्रिया। चाय पे चर्चा ज़रूर शुरू हुई थी, लेकिन चाय ख़त्म नहीं हो पाई। कुल मिलाकर केशव मौर्य जी डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश सरकार में हैं। उन्होंने बहुत ही खुलकर बात की और बताया कि 14 तारीख को एक बार फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बनने जा रही है। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, पटना।